मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है वहां तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए और राहत कार्यों में किसी तरह की देरी न हो। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करें और पारदर्शिता के साथ किसानों को सहायता पहुंचाएं। साथ ही आपदा राहत कोष के तहत त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। लखनऊ में शुक्रवार शाम चांद नजर आने के साथ ही ईद उल फितर शनिवार को मनाए जाने का ऐलान कर दिया गया। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इसकी पुष्टि करते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और अपील की कि नमाज केवल ईदगाहों और मस्जिदों में ही अदा करें, सड़कों पर नमाज पढ़ने से बचें ताकि आम जन को असुविधा ना हो। उन्होंने प्रशासन के साथ सहयोग और शांति सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं ईद को लेकर शहर में तैयारियां पूरी हैं और बाजारों में देर रात तक रौनक देखने को मिली। यूपी टीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अभ्यर्थी 27 मार्च से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन जुलाई में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग पेपर होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, शुल्क और अन्य दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। नूरा फतेही को लेकर दिए गए बयान पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस तरह की प्रस्तुतियां भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए उन्हें कनाडा भेज देना चाहिए। उन्होंने सेंसर बोर्ड को भंग करने की मांग भी उठाई और आरोप लगाया कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहा है। साथ ही उन्होंने फिल्मों और मंचीय कार्यक्रमों में बढ़ती अश्लीलता पर सख्त रोक लगाने की जरूरत बताई। उनके इस बयान के बाद मामला गर्मा गया है और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। बिहार से दिल्ली आ रही एक ट्रेन में आग लगने की घटना से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारण अमृत भारत एक्सप्रेस के ब्रेक जाम हो गए, जिससे ट्रेन को बीच रास्ते में रोकना पड़ा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर रेलवे कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया और स्थिति को संभाला। हालांकि इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हापुड़ में एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उनका शव कॉलेज की लैब में मिला, जबकि वो पिछले 6 दिनों से घर नहीं गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और शिक्षकों व स्थानीय लोगों में भी शोक का माहौल है। प्रदेश में पीपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 43 डीएसपी को एडिशनल एसपी पद पर पदोन्नत किया गया है। शासन की ओर से जारी सूची में कई जिलों में तैनात अधिकारियों को उच्च जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमोशन के बाद संबंधित अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और दायित्वों में भी बदलाव होगा। सरकार ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं विभागीय स्तर पर जारी पूरी सूची में सभी 43 अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें अब एडिशनल एसपी के रूप में तैनाती दी जाएगी। लखनऊ में आंधी और बारिश के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर बिजली के तार और पोल टूट गए, जिससे शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और जनजीवन प्रभावित हुआ। बिजली विभाग की टीमें फॉल्ट ठीक करने में जुटी रहीं, लेकिन खराब मौसम के चलते मरम्मत कार्य में दिक्कतें आईं। कई क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति को जल्द सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। यूपी टीईटी 2026 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 27 मार्च से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग पेपर होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले पात्रता, शुल्क और अन्य जरूरी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। बारिश के दौरान गिरी बिजली ने बहराइच और बलरामपुर जिलों में कहर बरपाया, जहां अलग अलग घटनाओं में एक-एक युवक की मौत हो गई। हादसों के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राजस्व टीम मौके पर पहुंची और घटनाओं की जानकारी जुटाने में लग गई। अधिकारियों के अनुसार मृतकों के परिजनों को नियमानुसार सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की गई है। उन्नाव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां ऑर्केस्ट्रा में डांस करने से मना करने पर पति ने अपनी पत्नी को गला दबाकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पत्नी के नहीं मानने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी और बिहार से 9 संदिग्ध देशद्रोहियों को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग देश के संवेदनशील सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की वीडियो और फोटो बनाकर विदेशी हैंडलर्स तक पहुंचाते थे, जिसके बदले उन्हें 500 रुपये से 5000 रुपये तक की रकम ऑनलाइन माध्यमों से मिलती थी। एजेंसियों के अनुसार आरोपियों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए संपर्क किया जाता था। पहले छोटे टास्क देकर भरोसा जीता जाता, फिर संवेदनशील जानकारी जुटाने को कहा जाता। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कई आरोपी आर्थिक लालच में इस नेटवर्क से जुड़े। फिलहाल सभी से गहन पूछताछ जारी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ईरान इजराइल तनाव के बीच हुए मिसाइल हमले में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक युवक की मौत हो गई। वो रोजगार के लिए सऊदी अरब गया हुआ था और वहीं काम करता था। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान वो प्रभावित क्षेत्र में मौजूद था और इसकी चपेट में आने से उसकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन शव को भारत लाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन मामले की जानकारी जुटाने में लगा है और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है। वहीं इस घटना ने विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यूपी में अमोनिया की आपूर्ति 24 घंटे के भीतर बहाल होने से कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बड़ी राहत मिली है। इससे आलू के भंडारण और सप्लाई पर बना संकट टल गया है और बाजार में आलू की उपलब्धता सामान्य बनी रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक आपूर्ति बाधित होने से कीमतें बढ़ने की आशंका थी, लेकिन स्थिति जल्द संभलने से महंगाई के आसार भी खत्म हो गए हैं। अब सप्लाई चेन सुचारू होने से किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को राहत मिलने की उम्मीद है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के मामले में एक शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार संबंधित शिक्षिका को पहले ही 11 फरवरी 2025 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जब दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई थी। जांच में प्रमाण पत्रों को संदिग्ध पाए जाने पर विभाग ने कार्यवाही करते हुए उन्हें पद से हटा दिया था। अब मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार किए गए और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है।